हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? कीजिए, मेहनत कीजिए, है ना। समय का सदुपयोग कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग काम शुरू करते हैं। देखिए तो हमने पढ़ रखा है किसके बारे में? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाला था कंटिन्यूस चार्ज बॉडी के चलते, ठीक है ना। क्या क्या देखिए हम लोगों ने देखा था? क्वाड्रेंट के चलते, सेमी सर्कुलर वायर के चलते, फिर देखा था इनफाइनाइट वायर के चलते, फिर देखा था मैंने फाइनाइट वायर के चलते, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर वायर के चलते कितना होता है? तो 2k लैम्डा बाई आर, है ना। क्वाड्रेंट के चलते कैसा होता है? तो √2k लैम्डा बाई आर। इनफाइनाइट के चलते कितना होता है? तो 2k लैम्डा बाई आर, है ना। जहाँ पर आर होता था वायर से उस पॉइंट का डिस्टेंस, कैसा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। फिर देखा था सेमी इनफाइनाइट वायर के चलते देखा था कितना होता है? तो √2k लैम्डा बाई आर, ठीक है। तो ये सब चीज़ मैंने देखा था, है ना। अब जरा ध्यान दिए, सब याद है, डायरेक्शन याद है, सब कुछ याद है। उसी पर बेस्ट हम लोग को सवाल कर रहे थे, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ, है ना, जो वायर है उस पर बेस्ट काम कर रहे थे। देखिए जरा कहता है ये होमवर्क था, ठीक है। कुछ लोगों ने होमवर्क तो बना दिए थे, है ना, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत था, इसलिए मैं बता देता हूँ, मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, बोलता है निकालने के लिए फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी क्या होगा? नहीं, है ना। निकालिए तो पी पे कितना होगा? तो जरा देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। होमवर्क का पहला नंबर। चलिए इसके चलते निकालना है, ठीक है। इसके चलते बताइए कहाँ पूछा है? यहाँ पे। तो देखिए तो क्या है, यहाँ पर पूछा है। ये कैसा पॉइंट है? एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, इसके इसी पर पूछा है, तो पहला वायर इसको मान लेते हैं, है ना। चलिए ये कैसा है? सेमी सर्कुलर वायर है, तो इसको मान लेते हैं दूसरा, है ना। सेमी सर्कुलर वायर तो मान लेते दूसरा सेक्शन है वायर का, है ना। नेक्स्ट सेक्शन ये है जिसको क्या है यहाँ पर निकालना है। तो इस छोर से क्या है? सेमी इनफाइनाइट वायर है ना। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको मान लेते तीसरा सेक्शन से बना हुआ, मतलब 3 गो वायर से बना हुआ है, नहीं 2 गो सेमी इनफाइनाइट से, है ना। एक किससे बना हुआ है? तो सेमी सर्कुलर वायर से, है ना। जब इस तरह को मोड़ के बना दिया गया तो इसके चलते पूछा है यहाँ पर क्या इंटेंसिटी होगा, ठीक है। देखिए क्या होगा, पहले इसके चलते निकालते हैं। पहला सेक्शन के चलते, फर्स्ट सेक्शन सेमी इनफाइनाइट है ना। तो यहाँ पर क्या होता है पता है? इसके चलते यहाँ पर क्या होगा? किधर होता है डायरेक्शन? एगो परपेंडिकुलर होता था, एगो एंटी पैरेलल होता था, नहीं तो कहाँ होता था? एगो बीचों बीच होता था, जिसको हम क्या बोल देंगे? इंटेंसिटी इधर होगा। किसके चलते होगा इधर? तो सेमी इनफाइनाइट के चलते, नहीं। कैसे डायरेक्शन हम लोग पता करते तो बोला था, नहीं सेमी इनफाइनाइट वायर में क्या होगा? 2 कंपोनेंट होता है, नहीं। एक होता है जो उसके परपेंडिकुलर, वायर के परपेंडिकुलर, और एक होता है वायर के एंटी पैरेलल। वायर इधर है तो एंटी पैरेलल ऐसे, दोनों को जब रिजल्टेंट निकालते थे तो बीच बीच गया था, तो नेट ऐसे मिला था, है ना। तो पहला तो चलते थे इसलिए E1 बोल दिया, है ना। चलिए अच्छा ये भी देखिए सेम है, लैम्डा है डेंसिटी, है ना। ये भी वही है, यहाँ पर निकालना है। एगो इधर होगा कंपोनेंट और एगो इधर होगा, है ना। तो दोनों का रिजल्ट किधर होगा? इधर होगा, है ना। इसका भी रिजल्ट इधर, तो इसको हम क्या बोल देंगे? क्या? E3 वाला सेक्शन के चलते। अब जरा बताइए, ये सेमी सर्कुलर वायर है, नहीं और सेंटर पे पूछा है, सेंटर पे। तो सेंटर पे तो निकालना था हम लोग को, नहीं पॉजिटिव है तो क्या होता है? उसी वाई के सिमेट्रिकल होता है इस टाइप से, इसे, है ना। ये इसको हम क्या करेंगे? अवे फ्रॉम द वायर होता है ना, पीछे बताया गया है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा? 2 है तो इसको E2 कहा जाएगा। चलिए इतना सारा काम हो गया हमारा, नहीं नेट निकालना है ना। अच्छा एक और बात, एंगल कितना बनाता है? एंगल में कितना होगा? 45 डिग्री। ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो E1 और E3 के बीच का एंगल क्या हो गया? 45 डिग्री, है ना। तो यहाँ से जो हमारा निकलेगा E1, जो निकलेगा E1 वह कितना हो जाएगा? तो कहा जाएगा √2k लैम्डा बाई कितना कहा जाएगा? R, है ना। E3 कितना कहा जाएगा? तो √2k लैम्डा बाई कितना बोला जाएगा? R,
बोल सकते हैं ना। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, इस तरह से हो गया हमारा। और एंड E2 कितना हो जाएगा, E2 ये वाला सेमी सर्कुलर वायर का जल्दी क्या होता है 2k लैम्डा बाई कितना होता है r नहीं। चलिए अब देखिए जरा क्या करना है, क्या होगा। पहले हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट इसका तो करना है रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E3 है ना। देखिए दोनों का वैल्यू सेम है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 90 डिग्री पे है ना। E1 E3 के बीच का एंगल कितना है, E1 E3 के बीच का 90 डिग्री है ना। तो बीचों बीच जाएगा रिजल्टेंट, तो नेट रिजल्टेंट जो मान लेते हैं कितना ER क्या होगा उसी पे जाएगा है ना। तो क्या हो जाएगा ER क्या हो जाएगा रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा E2 का स्क्वायर, E2 नहीं E3 का स्क्वायर, इसका निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोनों क्या आपस में बराबर है नहीं, तो डाल दीजिए रूट 2k लैम्डा बाई कितना r उसका स्क्वायर प्लस ये भी कितना है रूट 2k लैम्डा बाई कितना r है ना उसका भी स्क्वायर। एगो एगो कितना 2 को नहीं, तो हो जाएगा 2 को क्या, तो ये वाला रूट 2k लैम्डा बाई कितना हो जाएगा r हो जाएगा ना। चलिए अब जरा ध्यान दे क्या होगा, एगो बाहर आएगा तो क्या मिलेगा रूट 2k लैम्डा बाई कितना हो जाएगा r, ये रूट अंदर में रह जाएगा, रूट टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 2k लैम्डा बाई कितना हो जाएगा r, ये क्या मिला हमारा ER। क्या यही आंसर हो गया नहीं, अभी तो इसको जोड़ के ये निकाला ना। फाइनली जो हमारा आंसर होगा वो कैसा हो जाएगा कुछ इस तरह का हो गया नहीं। E2 किधर है इधर, ER भी इधर निकाल दिया नहीं, तो नेट जो निकलेगा यहाँ पर, इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट कहाँ P पे है ना, P पॉइंट पे कितना होगा, PT का मतलब पॉइंट, प्लेटिनम नहीं बोल देना ठीक है। चलिए तो नेट कितना हो जाएगा E बराबर क्या करना पड़ेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन सेम तो क्या होता है ऐड होता है नहीं, तो क्या करना है यहाँ पे ER प्लस कितना E2, ER का वैल्यू कितना है 2k लैम्डा बाई कितना r यहाँ पर निकाला है, प्लस E2 का वैल्यू यहाँ से निकाल दिया, यहाँ पर 2 निकाला हुआ है कितना 2k लैम्डा बाई कितना हो जाएगा r, 2 गो कितना हो जाएगा 4 गो, तो 4k लैम्डा बाई कितना हो जाएगा r, और यही हमारा क्या निकल जाएगा नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ना। डायरेक्शन क्या होगा डाउनवर्ड नहीं, डायरेक्शन क्या करना है डाउनवर्ड करना, बस यही तो था। चलिए जल्दी कीजिए, मिटाना है, मिटा दे था। चलिए अगला क्या था, नेक्स्ट क्या था सेकंड नंबर, सेकंड में कुछ चीज तो देखा ना, कुछ इस तरह से था है ना। फिर क्या था सही था, ये कहाँ पर था इनफाइनाइट
है ना। और यहाँ पर जो था कुछ इस तरह से था, इन्फिनिटी तक, है ना। चलिए पूछा था इस पॉइंट पे कितना होगा, पी पे क्या होगा इंटेंसिटी, है ना। ये रेडियस आर, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया था, नहीं ये सब आर दिया था, है ना। तो पी पे क्या होगा, नहीं। चलिए बताइए तो पी पर क्या होगा, कैसे निकालना है इसका, कैसे निकाला जाएगा। देखिए क्या बस सेक्शन है, देखिए इसको सेक्शन बांटिए तो इसको हम कर दे रहे हैं, इससे हो गया। तो क्या वायर से बना हुआ है, क्या कुछ सेक्शन है, 1 2 3 4 5, कितना से बना हुआ है, 5 से, है ना। सब के चलते यहाँ पर निकाला नेट, है ना। तो इसके लिए क्या करना है मेरे को, देखिए जरा बताइए तो क्या होने वाला है। यहाँ पर इसके चलते क्या होगा, इस क्वाड्रेंट के चलते क्या होगा, इस क्वाड्रेंट के चलते, इस क्वाड्रेंट के चलते किधर होगा, तो इधर हो जाएगा, इधर केमा है, तीसरा है तो क्या लेंगे, E3 हो जाएगा। चलिए अच्छा, इस क्वाड्रेंट के चलते किधर होगा, इस क्वाड्रेंट के चलते लाइन ऑफ सिमेट्री पे होगा, नहीं तो किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। किसके चलते हो गया, इसके चलते, है ना, इसके चलते हो जाएगा इधर। चौथा है तो क्या बोलेंगे इसको, E4 हो गया। चलिए अब कौन बचा, इसके चलते हो गया। सेकेंड के चलते किधर होगा, सेकेंड भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है, इसके चलते किधर होगा, तो लाइन ऑफ सिमेट्री पे होगा, तो ये इसी लाइन पे हो जाएगा, है ना। इसको क्या कहा जाएगा, 2 के चलते है तो क्या बनेंगे, E2। ये कितना आसान चीज है, ठीक है। मतलब सब के चलते क्या करते हैं, बारी बारी से निकाल करके आए, देख लेंगे फिर क्या होगा, है ना। चलिए अब क्या होगा, कौन बच गया, 1 2 3, इस तीनों के चलते हो गया, नहीं। इसके चलते किधर होगा, सेमी इनफाइनाइट के चलते एक कंपोनेंट इधर होता है, एगो एंटी पैरेलल, इसका मतलब ये बीचों बीच जाता है, तो ऐसे जाएगा ये, है ना। इसको क्या कहा जाएगा, E1 होगा। चलिए अब कौन बच गया, ये बच गया। इसके चलते क्या होगा, एक कंपोनेंट इधर होता है और दूसरा कंपोनेंट एंटी पैरेलल, तो इधर जाएगा, इसको क्या कहेंगे हम, इसी की तरफ, उसी पर जाएगा, उसी लाइन पे जाएगा, है ना। ये क्या कहलाएगा हमारा, E5 कहलाएगा, ठीक है, E5। चलिए काम कर दिया मैंने। अब जरा बताना है क्या होने वाला है। देखिए तो E1 का वैल्यू कितना होगा, देखिए सब क्वाड्रेंटे है, सब क्वाड्रेंटे है ना, ये सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट है, तो E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसके चलते है तो कितना बोलेंगे, 2√2 के लैम्डा बाई कितना हो जाएगा, r, सबका डिस्टेंस r है। E2 कितना हो जाएगा, तो E2 भी ये है, इसके चलते भी कितना होता है, √2 के लैम्डा बाई कितना होता है, r। E3 कितना हो जाएगा, इसके चलते ये भी क्वाड्रेंट के चलते कितना होता है, √2 के लैम्डा बाई कितना हो जाएगा, r। E4 कितना हो जाएगा, इसके चलते क्वाड्रेंट है तो क्या बोलेंगे, √2, है ना, √2 के लैम्डा बाई कितना हो जाएगा, r, है ना। E5 कितना हो जाएगा, इसके चलते ये वाला E5 तो कितना है, सेमी इनफाइनाइट है, तो √2 के लैम्डा बाई कितना हो जाएगा, r। बताइए जरा, सबका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, नहीं तो सेम है तो क्या होगा, यहाँ पर दिखाई दे इक्वल एंड अपोजिट, ये वाला इससे कैंसल आउट हो जाएगा, ये इससे आपस में इक्वल एंड अपोजिट दोनों कट जाएगा, नेट पर जीरो, नेट इंटेंसिटी जीरो। इसके अलावा क्या हो जाएगा, तो बस E4 से E2 काट दीजिए, होगा। हाँ एगो इधर है कंपोनेंट, आई 2 को इधर है और सबका वैल्यू सेम है, तो एगो से एगो कट जाएगा, एगो बचेगा, नहीं तो एगो बचेगा फाइनली, है ना। तो एगो फाइनली कैसा बच गया हमारा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं तो कुछ इस तरह का होगा। यही है सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, इसके चलते और क्या यहाँ पे निकाला, देखिए अलग से पिक्चर बना रहे, ठीक है, अलग से यहाँ से यहाँ बना, तो इसके चलते क्या हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर नहीं, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, E5, है ना। कहने का मतलब क्या, एंगल जो बात होता है वो बीचों बीच जाता है, तो 45 डिग्री, कहने का मतलब Y से 45 डिग्री पे होगा इधर, है ना। और यही E नेट जो होगा, इसीलिए नेट रिलेटिव इंटेंसिटी किसके बराबर होगा, E5 के बराबर,
क्योंकि ये सब तो कैंसिल हो गया, खाली यही बचा। E5 का वैल्यू कितना है यहाँ पर, √2 के लैम्डा कितना होता है, r होता है। यही आंसर हो जाएगा बस, और क्या, यही तो है। इस तरह से काम करना। चलिए मिटाते हैं इसको, जल्दी कीजिए। हो गया। चलिए एक लास्ट और क्वेश्चन था वो, है ना, तीसरा नंबर, इसको देख लेते हैं जरा। कुछ इस तरह का वायर था, नहीं एक रॉड था या वायर था, है ना, एक वायर था ऐसा, ठीक है। यहाँ से कितना दूरी पे, ये दूरी पे रखा हुआ था, ठीक है। और ये लंबाई दे दिया था वायर का, कितना दे दिया है लंबाई, वायर का लंबाई कितना दे दिया है, L दे दिया है, L इस रॉड का लंबाई, है ना, ये रॉड है ना, रॉड का लंबाई क्या दिया है, L, और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या बोल दिया है, लैम्डा, ठीक है। लैम्डा का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है वही दे दिया है लैम्डा। इस पॉइंट पर पूछा था मेरे को, नहीं P पॉइंट पर कितना इंटेंसिटी होगा, P पॉइंट पे, ठीक है। कैसे निकाला जाएगा, कैसे, कुछ नहीं है, बहुत आसान है ना, बस जैसे किया था उसी टाइम से काम करना। बताइए ये यहाँ पर निकालना P पॉइंट पे, इस रॉड के चलते, देखिए तो पॉइंट चार्ज रहता सीधा बोलते तो KQ/r²। अब यहाँ पर निकालेंगे ये दूरी पे, तो बताइए यहाँ पर छोटा सा ये क्या है, लाखों करोड़ों पॉइंट से बना हुआ है, नहीं तो यहाँ का मान लो पॉइंट लेंगे तो KQ/a² बोलेंगे, यहाँ का लेंगे तो KQ/a, और ये डिस्टेंस बोलना पड़ेगा, यहाँ का लेंगे एलिमेंट है ना, KQ/a प्लस इतना बोलना पड़ेगा, नहीं वैरी करता है ना। तो नेट निकालने के लिए बोलता है रॉड पे चलते तो कितना हो गया, है ना। ऐसे यदि कहेगा तो हम किसका वैल्यू कहेंगे, यहाँ का कहेंगे कि यहाँ का कहेंगे कि यहाँ का कहेंगे कि यहाँ का कहेंगे, नहीं हमेशा डिस्टेंस तो वैरी करता है ना। तो KQ/a² कहना क्या है, गलत हो जाएगा हमारा, नहीं। तो इस सब टाइप का सवाल करने के लिए हमेशा डिस्टेंस वैरी करता है, इसको करने के लिए बस इंटीग्रेशन मेथड को और क्या है ना, कितना बार कर चुके हैं सब, है ना। और बार बार ये सब आएगा, मैग्नेटिज्म समय पढ़ेंगे, जितना हम चीज पढ़ रहे हैं अभी ना सब कुछ मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए ध्यान से पढ़ लीजिए यहाँ पे, तो समझिए मैग्नेटोस्टैटिक फ्री में हो जाएगा, एकदम फ्री में, बिल्कुल फ्री में, है ना। जो चीज़ यहाँ पढ़ रहे हैं वही चीज़ वहाँ पढ़ना है ना, इसलिए ध्यान देना बात। चलिए कैसे निकालना है सुनिए, इतना बड़ा है नहीं तो क्या करेंगे, लाखों करोड़ों पॉइंट से बना के एक छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं हम, क्या करें हम, एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा, है ना, कितना का, तो dx का, है ना, यहाँ से कितना दूरी पे हमने, x दूरी पे, यहाँ से x दूरी पे, ठीक है। चलिए तो इस ये छोटा सा है, इसका क्या हो, कुछ चार्ज हो कितना हो जाएगा, dq, नहीं बहुत कम लेंथ है, बहुत कम लेंथ में क्या है, मतलब बहुत ही छोटा सा लेंथ है, तो चार्ज भी क्या होगा, बहुत कम में होगा, है ना। चलिए तो यहाँ पर लैम्डा दिया हुआ, लैम्डा क्या दिया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, नहीं ये तो दिया हुआ हम लिख देते हैं फिर भी, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। बताइए चार्ज ऑन dx लेंथ कितना हो जाएगा, बताइए चार्ज ऑन dx लेंथ, dx लेंथ में कितना चार्ज हो जाएगा, dq बराबर, है ना, ये इसमें कितना चार्ज हो जाएगा, तो क्या होता है लैम्डा इनटू क्या बोलेंगे dx, जिस डिस्टेंस में निकालना उसको लैम्डा से गुना कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, चार्ज निकल जाएगा, ठीक है। यही पीछे भी किया है ना। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए, तो इस dq चार्ज के चलते यहाँ पर इंटेंसिटी कितना होगा, प्लस चार्ज है ना, तो प्लस के चलते कितना हो जाएगा, इधर, प्लस के चलते क्या होगा, इधर हो जाएगा, नहीं इधर इंटेंसिटी हो जाएगा इधर, है ना, डी सब के चलते इधर, सब के चलते इधर, सब के चलते इधर, नहीं तो सब के चलते इधर करेंगे तो नेट का भी डायरेक्शन क्या होगा, इधर हो जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ से कहेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, समझ जाना है
इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ना ड्यू टू dx लेंथ है ना, dx लेंथ के चलते क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा ये निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा यहाँ से बताइए जरा जल्दी, कितना हो जाएगा? क्या बोलेंगे? बहुत कम लेंथ है तो बहुत कम चार्ज है, बहुत कम चार्ज है तो बहुत कम इंटेंसिटी होगा, नहीं तो क्या कहेंगे? डी। क्या कहना पड़ेगा यहाँ पे? डी कहना पड़ेगा। तो डी कितना मतलब पड़ रहा है? के क्यू मतलब कितना? डी क्यू, इसके चलते निकाले हैं है ना, डी क्यू है ना, बट्टे कितना होता है? आर स्क्वायर। यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ का दूरी कितना है? एक्स दूरी है ना, तो क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ से क्या मिलेगा? के। डी क्यू का मतलब क्या बोलेंगे? डी क्यू का मतलब लेमडा इंटू डी एक्स, नहीं तो लेमडा इंटू डी एक्स बट्टे कितना? एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया? डी, छोटा सा, नहीं छोटा सा निकल गया। ठीक है, इंटेंसिटी इसके चलते, लेकिन इसके चलते नहीं निकालना है, पूरा रॉड के चलते निकालना है। तो क्या करेंगे? बस क्या करेंगे? इसको ऐसा डी बहुत सारा हो क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे है ना। टोटल निकालना मतलब क्या? नेट मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो कहेंगे इसीलिए है ना नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वह कितना हो जाएगा? बताइए कितना हो जाएगा? बोलिए क्या करना पड़ेगा? डी का इंटीग्रेशन ई है ना, तो इस साइड क्या हो जाएगा हमारा? ई। इस साइड कितना बोल दिया जाएगा? इस साइड हो जाएगा कितना? के लेमडा डी एक्स अपॉन कितना? एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। अच्छा, लिमिट कहाँ से कहाँ? लिमिट बताइए, फिक्स है ना। यहाँ से जब यहाँ पर रॉड लेते, यहाँ पर पीस काटते यहाँ पे, तो यहाँ से कितना दूरी पे रहता? ए पे रहता, ए पे है ना, यहाँ है ना, यहाँ से रहता तो ए से, यहीं से रॉड शुरू होता है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर काटते तो क्या ए से शुरू होता, तो जहाँ से शुरू होता है उसको नीचे तो ए से शुरू होगा, और लास्ट में फाइनली कहाँ तक काट सकते हैं टुकड़ा? यहाँ तक काट सकते हैं। तो यहाँ पर लेंथ कितना हो जाएगा टोटल बताइए? इतना ए और ये एल, तो पूरा कितना हो जाएगा? ए प्लस एल। तो लिमिट क्या हो जाएगा हमारा? ए प्लस क्या? एल। ऐसा समझे ना, लिमिट लेना। ठीक है, जहाँ से शुरू हो उसको लोअर लिमिट में, अब फाइनल कहाँ तक है उसको अपर में। ठीक है, तो फाइनल ये यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो यहाँ का लंबाई कितना होगा? यहाँ से ए प्लस एल, यहाँ से शुरू होगा क्योंकि वैल्यू कौन करता है? एक्स है ना, है ना, और लिमिट लेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा पूरा। ठीक है, चलिए कौन कौन कांस्टेंट है बाहर करना है? के लेमडा, के कांस्टेंट, लेमडा कांस्टेंट, अंदर में बचेगा x के पावर -2 इंटू डी एक्स, ए से ए प्लस कितना? एल है ना, ऊपर लेके चला गया तो -2 हो जाएगा है ना। चलिए इंटीग्रेशन कीजिए, के लेमडा बट्टे के लेमडा का नहीं होगा, इसका हो जाएगा x के पावर -1 बट्टे -1 आता है फॉर्मूला। x के पावर कितना होता है? n+1 बट्टे n+1 ना ये, हाँ। तो यहाँ से क्या मिलेगा मेरा? a से a प्लस कितना हो जाएगा? l। चलिए इसको और सिंप्लीफाई करना है, के लेमडा है ना, फिर कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा -1 बट्टे x, कहाँ से? a से a प्लस कितना हो जाएगा? l होगा ना, नीचे लाएंगे तो प्लस, ये माइनस यहाँ कर दिया, लिमिट बैठाइए के लेमडा। ठीक है, पहले अपर माइनस लोअर, जहाँ पर x है वहाँ पर ऊपर का लिमिट डालते हैं, लिमिट डालना है ना, अपर लिमिट डालेंगे वेरिएबल के पास, तो -1 बट्टे a प्लस कितना बोलेंगे? l। ठीक है, फिर माइनस, अब फिर ये माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? +1 बट्टे फिर क्या? लोअर लिमिट a हो जाएगा। चलो अब सॉल्व करना है इसको, तो हो जाएगा कितना? के लेमडा। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा? तो a इंटू ए प्लस कितना हो जाएगा? l होगा ना। तो ये है तो ऊपर में कितना होगा? -a हो जाएगा, प्लस ये इससे काटेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा a प्लस कितना हो जाएगा? l है ना। चलिए माइनस से प्लस से कैंसिल है ना। अब यहाँ से जो मिलेगा हमारा वो कैसे मिलेगा? कुछ इस तरह से मिलेगा के लेमडा, चमक रहा है क्या? यहाँ से जो मिलेगा हमारा क्या लेंगे यहाँ पे? के लेमडा है ना, अब फिर कितना आ जाएगा? l बट्टे कितना आ जाएगा? a इंटू ए प्लस कितना? l है ना। और यही हमारा क्या निकल जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकल जाएगा है ना। यही आंसर है, तो मिला लीजिए आंसर है ना। चल मिटाते हैं इसको।
किधर होगा डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर होगा नेट का, तो सबको जोड़े क्या इधर होगा ना, इधर डायरेक्शन है ना, तो ई का जो डायरेक्शन होगा इधर हो जाएगा, है ना, इधर की तरफ होगा डायरेक्शन। भैया चल अब थोड़ा हम बात करते हैं कि इसका क्या क्या देख लिया, सेमी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, क्वाड्रेंट, सेमी सर्कुलर वायर के चलते, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या फाइनाइट वायर रहेगा तो क्या होगा, ठीक है, वायर कैसा होगा फाइनाइट, है ना, फाइनाइट का मतलब क्या फिक्स होना चाहिए। अभी तक हमने किसके बारे में देखा है, इनफाइनाइट वायर के बारे में, है ना, मतलब उसका लेंथ फिक्स नहीं है ना एकदम, है ना, तो इनफाइनाइट देखा है या सेमी इनफाइनाइट देखा है। मान लेते हैं मेरे पास वायर कोई फाइनाइट है, फिक्स है 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, है ना, तो उसके चलते कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो वही ड्राइव करने जा रहे हैं, ठीक है, सेम टू सेम प्रोसेस पीछे वाला है, फटाफट का देखना है, टेंशन नहीं लेना है, हम काम करते जा रहे हैं, ठीक है। चल एकदम बिल्कुल वही काम जो पीछे किया, मैं जितना भी काम करेंगे ना सब अब पीछे वाला ही काम करेंगे ना, वही वर्किंग रूल मिला वही होगा, है ना, छोटा सा एलिमेंट काटेंगे उसके चलते चार्ज निकालेंगे, है ना, इंटेंसिटी निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, बस खेला समाप्त, है ना, यही काम तो करना है सब जगह, लेंथ लेना है, चार्ज निकालना है, छोटा सा इंटेंसिटी निकालना है डी, है ना, फिर क्या करेंगे उसको इंटीग्रेट करेंगे, टोटल मिलेगा, नहीं सब जगह यही है ना। चल डालिए डी करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू चार्ज मतलब कैसा चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज फाइनाइट वायर, है ना, एक चार्ज फाइनाइट वायर है उसके चलते इंटेंसिटी निकालना, ठीक है। चल ये कैसे निकलेगा, है ना, समझिए कुछ नहीं है, यही हमारा एक फाइनाइट वायर है कुछ इस तरह का, ये एक फाइनाइट वायर है, चार्ज दिया हुआ है इस पे, ठीक है, ये इनफिनिटी तक नहीं गया है, ठीक है, फिक्स है इतना ही है, इतना ही, एगो इंड यहाँ है, एगो इंड यहाँ है ना, इसका इंड पता है ना, देखिए इसके चलते निकालेंगे, ठीक है, कहाँ तो है यहीं पे कुछ इस तरह से यहाँ पर निकालना है ना, ये कैसा डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं आर, क्या बोलेंगे इसको आर, जैसे फाइनाइट इनफाइनाइट पे काम किया था, है ना, यहाँ से आर दूर पे निकाला था ना, ये वही काम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। चल अब जरा ध्यान दिया जाए इसको कैसे काम करेंगे, है ना, थोड़ा समझिए, ठीक है, देखिए कैसे कर रहे हैं, इस पॉइंट पे निकालना इंटेंसिटी हमारा ना, ये तो इसका इंड तो फाइनाइट है ना, तो फाइनाइट है तो इसको पहले ऐसे मिला दीजिए इसको, है ना, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये एंगल कितना है, तो ये एंगल है अल्फा और ये एंगल कितना मान लेते हैं बीटा, ठीक है, या θ1 θ2 भी कर सकते हैं। तो ये एंगल किसका है, देखिए यहाँ से है, यहाँ से इस छोर से है, ठीक है, फाइनाइट वायर के इस छोर से, है ना, ये बोला इतना एंगल बना दिया, कितना एंगल बनाया है ये अल्फा और ये कितना बनाया है बीटा, है ना। फिगर को ध्यान से देखना, देखिए एक एक करके, है ना, क्योंकि फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बाद में बनाएंगे तो। देखिए क्या क्या करना है,
वायर लेना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है मेरा, है ना। इस पॉइंट को यहाँ पर निकालना है, इस पॉइंट को यहाँ से मिला दिया दोनों छोर से, क्योंकि फाइनाइट है तो फिक्स है इंड इसका, इसलिए यहाँ इंड है, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल कितना बना यहाँ पे, इसके साथ ये एंगल कितना, मान लेते अल्फा, ये कितना बना दिया बीटा, है ना। वो यहाँ से वो इस तरह से बनाएगा एंगल, तो वो इससे एंगल बनेगा, है ना, क्योंकि इससे वो ऊपर है ना तो इससे जाएगा ना, वो नीचे तो इससे जाएगा उल्टा इससे, है ना। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए कैसे काम किया जाएगा। फिर ये क्या करना है, कुछ नहीं, क्या करते हैं हम लोग, फिर वही काम करेंगे, कुछ दूर जाएंगे, छोटा सा एलिमेंट काटेंगे, उसके चलते इंटेंसिटी निकालेंगे, है ना। यही काम सब करना है सब जगह, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ से कुछ ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से क्या किया हमने, यहाँ से कुछ डिस्टेंस ऊपर गया y, है ना y, और यहाँ पर मैंने क्या किया, छोटा सा एलिमेंट काट दिया, छोटा सा एलिमेंट जिसका लंबाई कितना है dy, है ना, dy हो गया। चलिए अब जरा ध्यान देखिए, हम फिगर थोड़ा अच्छी लगेगा, है ना, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, है ना। देखिए अब क्या करना है, इसको इसे मिला दे रहे हैं, है ना, कुछ इस तरह से हो गया। और यहाँ पर कितना एंगल पे, यहाँ से कितना एंगल पे इसको हमने लिया है, कितना एंगल पे लिया है इसने, थीटा एंगल पे लिया है, ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ पर कितना पे लिया है, इससे कितना एंगल पे, ये थीटा एंगल पे, ये सेक्शन काटा तो एंगल कितना बनाएगा थीटा, और इसके चलते भी कुछ एंगल बनाएगा, इसके चलते भी क्या होगा, कुछ एंगल बनेगा, है ना। छोटा सा एलिमेंट लंबा है, उसके चलते कुछ एंगल बनाएगा ना, ये भी अपना कुछ एंगल बना रहा है। देखिए थोड़ा सा बढ़िया से, है ना। तो थीटा एंगल ये है, तो ये कितना एंगल बनाएगा, ये डी थीटा, ये एंगल, ये कितना एंगल होगा डी थीटा, नहीं है, इसके चलते इस एलिमेंट का जो है कितना एंगल बनाएगा डी थीटा, है ना। अब जरा बताइए, अब इसके चलते यहाँ पर जो होगा इंटेंसिटी वो किधर होगा, बताना है जरा। इसके चलते किधर होगा, पॉजिटिव है ना, तो उसी लाइन की तरफ हो जाएगा, इससे होगा ना, यही हमारा क्या कहलाएगा, डीई कहलाएगा, होगा क्या कहलाएगा, ये वाला डीई कहलाएगा, है ना। चलिए अब डी कहलाए तो क्या होगा बताइए, अब ये एंगल इसके साथ थीटा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, ये भी एंगल कितना हो जाएगा थीटा, तो इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, एगो ऊपर हो जाएगा, इसको बोलेंगे डीई कॉस थीटा, है ना, एगो नीचे आ जाएगा, क्या बोलेंगे डीई कितना हो जाएगा साइन थीटा, डी साइन थीटा, हो गया। चल अब जरा बात करना है, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस यहाँ से इस पॉइंट पे निकालना है, पी पॉइंट पे यहीं पे निकालना है, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि इसके चलते निकालेंगे तो क्या बनेंगे के क्यू बटे कितना बोलते हैं ना, इसके चलते निकालेंगे, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, ये y है, ये r है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर रूट अंडर हो जाएगा ना। चल सब काम मैंने कर लिया, ठीक है, कुछ लिखा है ना। अब लिखते हैं फटाफट, देखिए वही काम सब। तो फिर यहाँ पर लेमडा क्या है, लेमडा क्या है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना। चलिए चार्ज ऑन डीवाई लेंथ में कितना चार्ज होगा ये, तो कितना बोलेंगे इसमें dq है ना। चार्ज ऑन डीवाई लेंथ मतलब क्या है, dq बराबर कितना कहेंगे लेमडा इंटू क्या कहा जाएगा dy, y माना dy, तो इसलिए लेमडा इंटू dy कितना लंबाई में, तो dy लंबाई में। वहाँ पर dx मानते थे, dl मानते थे, यहाँ पर dy मान लिया क्योंकि वर्टिकल टाइप का इसलिए, है ना। चलिए जरूरी नहीं है 100 मान सकते हैं, कुछ मान सकते हैं यहाँ पर, है ना। चलिए इतना सा काम हो गया, मिटाते हैं इसका, क्या मिटा दे। चलिए साफ करते हैं दादरी जब लिस्ट सब। तो यहाँ से फिर क्या होगा हमारा,
घोड़ो पकड़ ले तो मिटा कर दूं। हो गया। चलिए देखिए तो क्या हुआ यहाँ पर, निकल गया, सब पता चल गया हमें, लेमडा पता चल गया, डी क्यू चार्ज कितना हुआ तो लेमडा इंटू डी वाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए ये आर क्या है, आर कैसा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो यहाँ पर आर जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वाई, है ना। वाई से कैसा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये होता है, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। तो हमेशा फॉर्मूला निकालेंगे तो यूज करेंगे तो डिस्टेंस कैसा लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ही लेना है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे काम हो रहा है ना। चलिए अब जरा यहाँ पर ड्यान दिया जाए तो कहना है इसीलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू, है ना, ड्यू टू डीक्यू चार्ज या डी वाई लेंथ के चलते कितना होगा, नहीं तो क्या बोलेंगे, डी ई बराबर क्या होगा फॉर्मूला, के डी क्यू बट्टे, बताइए के डी क्यू बट्टे कितना, इसके चलते निकाला, इसके चलते तो डिस्टेंस क्या है, ये रूट अंडर कितना, तो कहेंगे रूट अंडर, है ना, आर स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ से फिर क्या मिलेगा, के डी क्यू का मतलब कितना, लेमडा इंटू कितना डी वाई बट्टे, है ना, फिर कितना हो जाएगा यहाँ से, फिर जो हमारा निकलेगा ये, है ना, क्या कहा जाएगा बताइए, यहाँ से जो हो जाएगा ये रूट, यहाँ जाएगा क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस कितना मिलेगा वाई स्क्वायर होगा ना। तो देखिए यहाँ क्या मिल गया, तो यहाँ से ऐसा मिल गया नहीं, तो इसको रख लेते हैं क्या, ये डी हो गया। चल अब जरा ध्यान दिया जाए कैसे निकाला जाए, देखिए तो डी निकल गया छोटा सा, अब यहाँ पर डी का दो कंपोनेंट है, एगो यहाँ नहीं, यहाँ पर लिया तो एगो इधर, यहाँ भी लेंगे तो एगो इधर, यहाँ भी लेंगे तो एगो इधर, यहाँ भी लेंगे तो एगो इधर, नहीं मतलब इसके तरफ भी बहुत सारा होगा, इसके तरफ भी बहुत सारा होगा, तो इसका अलग निकालते हैं, इसका अलग निकालते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, इतना बराबर इतना आई क्या प्लस इतना आई क्या, जैसे पीछे काम किया था, है ना, या ऐसे भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये कंपोनेंट कैसा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि वाई ऐसे है और ये ऐसे है, तो कैसे ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, वाई ऐसे है और ये ऐसे है, तो कैसा है ये, कैसा ये पैरेलल है, ऐसे हुआ है तो ऐसे ये, तो ये पैरेलल है, ये कैसा है कंपोनेंट, इंटेंसिटी का ये कैसा कंपोनेंट है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, वाई ऐसे ये ऐसे, है ना। तो थोड़ा इसको ऐसे काम करते हैं, क्या बोल देते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इसको कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, परपेंडिकुलर टू द वाई, है ना, ई परपेंडिकुलर, देखिए इसका मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ऐसा बोल दिया। फिर हम कहेंगे ई ऐसे है तो इसको क्या बोल देना है, पैरेलल, इसका मतलब पैरेलल, इसका मतलब परपेंडिकुलर, सिंबल पता है ना, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पैरेलल टू द वाई, है ना, वाई के पैरेलल में ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बताइए, तो ई परपेंडिकुलर बताइए कौन कंपोनेंट होगा, ये वाला कि ये वाला, ये होगा, क्यों, क्योंकि वाई ऐसे है ये ऐसे है, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा इंटेंसिटी का, है ना। अच्छा फिर ये कैसा है, पैरेलल में परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट, तो पैरेलल, क्योंकि वाई ऐसे है ये भी ऐसे है, तो इसको पैरेलल कर देंगे,
है ना। चल अब जरा ध्यान दिया जाए कैसे काम किया जाए। दे तो यहाँ से हम ऐसा कर दे तो कहेंगे इसीलिए टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ना एलॉन्ग, दिखाई दे रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी लिखा हुआ है एलॉन्ग परपेंडिकुलर टू वाई, है ना, वाई के परपेंडिकुलर, है ना। तो क्या किससे दिखाएंगे, किससे, टोटल क्या हो जाएगा ये, तो ये हमारा जाएगा ई, है ना, परपेंडिकुलर, बताइए सब एगो है ना, तो एगो है तो डी और है तो और डी और डी और डी, तो टोटल निकाल क्या बनेगा, टोटल का मतलब क्या, सम करना, सम किससे करते हैं, इंटीग्रेशन से, तो क्या बनेगा यहाँ पर डी ई कॉस थीटा, ये कंपोनेंट लेना है ना, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, टोटल परपेंडिकुलर निकालने इसलिए ऐसा, ठीक है। अब जरा बताना है इंटीग्रेशन ऑफ डी ई का मतलब यहाँ निकाल लें, कहाँ, ये बनेगा, ये डी है ना, तो क्या है के लेमडा डी वाई कॉस थीटा बट्टे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर होगा। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए, ये हमारा क्या निकल जाएगा ई परपेंडिकुलर, क्या इसको इंटीग्रेशन कर पाएंगे, क्या नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि थीटा भी इन्वॉल्व है और वाई भी इन्वॉल्व है, नहीं ये भी मान रहे हैं, ये भी मान लिया है, नहीं तो दो दो वेरिएबल तो इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, नहीं सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे पीछे काम किया था। तो कैसे काम करेंगे हम लोग, है ना, तो कैसे करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन क्या पहला, ठीक है, तो फ्रॉम फिगर, फ्रॉम कहाँ से, फिगर से, है ना, तो फिगर से काम करेंगे, बताइए क्या करना है, क्या करना है बताइए तो फिगर से टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा कितना बोला जाएगा, टेन थीटा जो हो जाएगा यहाँ पर टेन थीटा, तो क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, नहीं तो y बटे क्या बोला जाएगा r, है ना, तो यहाँ से y बराबर क्या बोला जाएगा बताइए r टेन थीटा, पीछे भी काम किया था नहीं, x टेन थीटा वाला तो नहीं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, y की जगह रख देंगे यहाँ पर, अब फिर dy चाहिए तो dy बटे क्या d थीटा, इसको डिफरेंशिएट कर दिए थीटा के रिस्पेक्ट में, तो r बाहर आ जाएगा, क्या मिलेगा sec स्क्वायर थीटा, नहीं या यहाँ से dy निकाल लेंगे तो dy कितना आ जाएगा, तो कहेंगे r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना, क्या कहा जाएगा डी थीटा, हो गया। चलिए ये हमारा क्या निकल गया डी वाई, निकल गया ना, तो देखिए क्या क्या निकल गया, वाई की जगह पुट कर देंगे ये वाला और डी वाई की जगह पुट करेंगे ये वाला, है ना, तो इधर मिटाना पड़ता, इधर देखिए इधर काम करते हैं, ठीक है, इधर तो कैसे किया गया, फ्रॉम कहाँ, फर्स्ट से, फ्रॉम कहाँ से, फर्स्ट से, नहीं तो फर्स्ट में क्या बोलता है परपेंडिकुलर निकाले ना, तो ई परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, तो बोला जाएगा के लेमडा डी वाई की जगह क्या डाल देंगे ये वाला आर सेक स्क्वायर थीटा, है ना, तो आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया, अब फिर इनटू कितना है, इनटू कॉस थीटा, क्या बोला जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा बट्टे फिर कितना है आर स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर की जगह ये डालेंगे, ठीक है, ये वाला आर टेन थीटा, है ना, तो कितना होगा आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, चल ये बात हो गया हमारा। अब यहाँ से फिर क्या हुआ, जरा बात किया जाए तो कुछ इस तरह से मिले के लेमडा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा, है ना, बट्टे बताइए आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, है ना, आर स्क्वायर तो क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, नहीं तो यहाँ पर ऐसा बोलते हैं आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, नहीं। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ, अब बताना है एगो आर से एगो आर कैंसिल, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, नहीं इधर मिटाना है, ठीक है, इधर मिटाना है थोड़ा सा,
सब पीछे जैसा है, ठीक है। पीछे जो बताया था ना सब कुछ वैसे ही है ना, खाली अलग अलग चीज के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। ये जो भी काम कर रहे हैं ना पीछे जैसा ही कर रहे हैं ना, बिल्कुल पीछे जैसा। चलिए तो क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा, क्या क्या कट गया, ये सब कट गया। तो यहाँ से क्या निकलेगा, निकलेगा के लेमडा कॉस थीटा डी थीटा बट्टे कितना हो जाएगा आर, ऐसा के लेमडा आर कॉस थीटा डी थीटा हो ना। चलिए अब आ गया सिंगल वेरिएबल है ना, ये सिंगल वेरिएबल, ये तो कहाँ, ये खाली थीटा है, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। लिमिट कहाँ से कहाँ लिया, ये क्या निकाला मेरा परपेंडिकुलर, ये कंपोनेंट निकालेंगे, इधर का टोटल नेट निकालेंगे, फिर इधर का निकालेंगे ना, बारी बारी से निकालेंगे। लिमिट कैसे लिया जाए बताइए, लिमिट कैसे लेंगे, देखिए बात, थीटा यही थीटा है ना, यहाँ लिया है यहाँ पर तो कितना एंगल है थीटा, यहाँ लेते तो और एंगल इतना होता, यहाँ लेते तो और एंगल होता, यहाँ लास्ट में लेंगे तो एंगल कितना बना रहा है अल्फा, कितना बना रहा है अल्फा। तो बस ऐसे जा रहा है तो क्या हो रहा है अल्फा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन देखिए इसे पीछे नीचे तो वाइड है, देखिए नीचे नीचे भी वाइड है, यहाँ लेंगे तो ये एंगल, यहाँ लेंगे तो ये एंगल, अब फाइनल लेंगे तो क्या है बीटा, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर भी है इससे है ना, और यहाँ से नीचे भी है, नहीं तो बताइए दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। ऊपर जाएंगे तो ये हमारा अलग डायरेक्शन है, और नीचे की तरफ वाला पकड़ेंगे तो अलग डायरेक्शन है, तो अपोजिट है नहीं। तो देखिए है ना, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, यदि हम इसको पॉजिटिव मानेंगे, इधर वाला को पॉजिटिव मानेंगे तो इधर वाला क्या लेना पड़ेगा निगेटिव, है ना। तो इसको कहेंगे माइनस, क्या करना है इसको, माइनस बीटा, है ना, क्योंकि ऊपर को हम पॉजिटिव मानते हैं तो नीचे गए तो इसको निगेटिव मान लिया, है ना। तो माइनस बीटा से क्या अल्फा हो जाएगा, माइनस बीटा से क्या बोल दिया हमने अल्फा बोल दिया, ठीक है। चलिए क्यों बोल दिया ऐसा, माइनस कहाँ लगा दिया, क्योंकि ऊपर जाएगा तो इसको पॉजिटिव मान के चलेंगे, थीटा के डायरेक्शन में मानेंगे पॉजिटिव, तो उसको उल्टा भी तो है, तो इसलिए माइनस इसको ले लीजिए, ठीक है, माइनस बीटा, है ना। शुरू होता है यहाँ से, है ना, यहाँ से पकड़ेंगे ना, इसलिए माइनस बीटा से क्या लेंगे प्लस अल्फा। सॉल्व करना है इसको तो क्या करेंगे, तो के लेमडा बाहर आएगा बट्टे आर, अंदर में क्या बचेगा कॉस थीटा डी थीटा, है ना, माइनस बीटा से क्या हो जाएगा अल्फा, फिर यहाँ से हो जाएगा के लेमडा बट्टे कितना हो जाएगा आर होगा। अब जरा बताइए इसको क्या कहना है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा माइनस बीटा से क्या हो जाएगा अल्फा, है ना। लिमिट बैठाएंगे तो क्या मिलेगा के लेमडा बट्टे कितना हो जाएगा आर, है ना। यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा बिठाना है, साइन कितना हो जाएगा यहाँ पर साइन अल्फा माइनस, यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा साइन माइनस बीटा हो जाएगा, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से क्या मिलेगा के लेमडा बट्टे आर, और यहाँ से क्या मिलेगा हमारा मिलेगा साइन अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन क्या कहेंगे इसको बीटा, है ना। तो ये हमारा क्या निकल गया, क्या निकल गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन का निकल गया, ठीक है। इसको याद रखना है ना, इसको याद रखिए, हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे ना, पुनः इतना तक काम किए तो पहले ये परपेंडिकुलर की तरफ का निकल गया नेट, फिर क्या निकालेंगे उसके पैरेलल, इसके पैरेलल ये वाला, और लेंगे तो और होगा, है ना, जुटेगा तो इसका नेट निकालेंगे, ठीक है। जल्दी इतना स्क्रीनशॉट हम लिखेंगे नहीं, इसमें काम करते हैं, ठीक है। देखिए ना लिखा हुआ है ना, दोबारा नहीं लिखेंगे, इसे सुधार देते, ठीक है। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अलोंग, है ना, along parallel to the wire, है ना, वायर के पैरेलल टू द वायर, हो गया। चल अब क्या करना है पैरेलल की तरफ निकालना है, तो टोटल को किसे दिखाएंगे पैरेलल, डबल लाइन का मतलब पैरेलल, है ना। क्या है यहाँ पर डी कॉस साइन थीटा, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डी ई कितना साइन थीटा, हो गया। यहाँ पर बदल दीजिए पैरेलल। अब क्या करना है इसमें, तो डी की जगह सब कुछ यही रहेगा, खाली कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन हो जाएगा। देखिए सब बदलते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा सिलसिला अपना मिटा देंगे, ठीक है।
हो गया। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम tan थीटा सब यही बात हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, है ना। यहाँ भी यही हो जाएगा, खाली यहाँ पर बदल जाएगा। फ्रॉम कहाँ से कर देंगे, अब फ्रॉम 2 से कर देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, cos था तो क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर खाली क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। जा रहा है ना, बस सब बदलते जा रहे हैं ना। अच्छा, ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है ना, पैरेलल हो जाएगा, है ना। यहाँ भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, खाली यहाँ पर साइन हो जाएगा, है ना, साइन थीटा, है ना। उसका भी क्या बोलेंगे, लिमिट वही बोलेंगे, माइनस बीटा से अल्फा, सब कुछ सेम रहेगा, है ना। माइनस बीटा से अल्फा, खाली यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, है ना। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। चलिए, सब कुछ ऐसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पर बदल देते हैं, ठीक है, बता दें। तो इसको याद रखना है, ठीक है। क्या याद है मेरा, परपेंडिकुलर कुछ इस तरह का याद। चलिए, अब यहाँ पर करेंगे तो क्या मिलेगा, k लैम्डा बटा r, है ना, माइनस कॉमन ले लेंगे इसको, है ना। इसको साइड में लिख लेते हैं, साइड में, है ना। परपेंडिकुलर जो आया है k लैम्डा बटे कितना मिल गया, r साइन अल्फा प्लस साइन क्या, बीटा, कुछ इस तरह से, है ना। चलिए, इसको मिटा देते हैं, है ना। तो यहाँ से फिर क्या मिलेगा, मिलेगा कितना, cos थीटा माइनस बीटा से क्या हो जाएगा, अल्फा, नहीं तो हो जाएगा माइनस k लैम्डा बटे कितना हो जाएगा, r, बैठाइए क्या हो जाएगा, अल्फा बैठाएंगे थीटा के साथ क्या हो जाएगा cos, cos क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा माइनस फिर कितना हो जाएगा, फिर cos लोअर लिमिट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बीटा, हो गया। cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, नहीं तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस k लैम्डा बटे कितना, r, और ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, cos अल्फा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये cos बीटा हो जाएगा, नहीं इसको अंदर डाल देंगे माइनस को, इस माइनस को अंदर ठेल दीजिए, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ से, k लैम्डा बाई r, k लैम्डा कितना r, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा cos बीटा माइनस, है ना, ये माइनस यहाँ जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो मतलब cos कितना हो जाएगा, अल्फा, और ये हमारा क्या निकल गया, ये निकल गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पैरेलल का, है ना। दो कंपोनेंट हो गया, ठीक है। एक परपेंडिकुलर निकाल लिया k लैम्डा बटे r, है ना, साइन अल्फा प्लस क्या, साइन बीटा। पैरेलल वाला में कैसा है, नेट इतना आ गया, नहीं तो ये हमारा पैरेलल निकल गया। जल्दी कीजिए, फिर नाव से ऐसे करते हुए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये पैरेलल निकल गया। जल्दी छापे, इसको मिटाना है, मिटा दे, चल मिटाते ही है। आगे ऐसा, चल तो ये क्या निकल गया बताइए। अब दो दो कंपोनेंट हो गए ना, एगो इधर आया, एगो इधर आया, नहीं टोटल निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P जो होगा, इस P पॉइंट पे वह कितना होगा बताइए। इधर आया, इधर आया तो ई नेट कितना आ जाएगा, कितना कहेंगे ई नेट, है ना, जिसको खाली ई से भी दिखा सकते हैं। क्या कहा जाएगा, ई बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा बताइए, हो जाएगा ई परपेंडिकुलर वाला जो निकाला है प्लस ई क्या पैरेलल उसका स्क्वायर। इस तरह से हम क्या करेंगे, नेट निकालेंगे, ठीक है, बस याद रखना है ना। नेट निकालेंगे दोनों, क्योंकि परपेंडिकुलर अलग निकाला है, के लैम्डा बटे रूट अंडर के लैम्डा बटे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, पैरेलल ये निकाला है, ठीक है। बस ये दोनों फॉर्मूला अलग अलग किया तो फिर इसको, है ना, तब टोटल निकाला तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस पैरेलल का स्क्वायर, क्योंकि दोनों कैसे है, परपेंडिकुलर है ना, इसलिए है ना, इतना सारा काम करना, ठीक है। चलिए मिटाना पड़ेगा,
तो याद रहेगा ना, सबका याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे, मिटा देना ना। तो याद रखना है, ठीक है। फाइनाइट वाइड है, किसी भी तरह का एंगल दिया रहे तो निकाल देंगे, एंगल पता रहेगा तो आराम से निकाल देंगे वो इंटेंसिटी, है ना। और दोनों कंपोनेंट को क्या करेंगे, इस तरीके से ऐड करेंगे तो फाइनाइट वाइड का निकल जाएगा हमारा, यही हमारा नेट निकलेगा इस तरह से, ठीक है। चलिए याद रहेगा फॉर्मूला ना, पैरेलल का अलग, परपेंडिकुलर का अलग, ठीक है। चलिए अप्लाई कैसे करना है, बीटा किसको मानेंगे, अल्फा किसको मानेंगे, नहीं कुछ लोग बोलेगा आर क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, नहीं तो सब कुछ तो पता ही है ना। जैसे मान लेते कोई एग्जाम्पल इस तरह का, ठीक है। जैसे देखिए यही एक फाइनाइट हुआ है, क्या ये फाइनाइट है ना, और यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ निकालना है मेरे को, एक ऐसा डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो क्या दे दिया यहाँ पर डी दे दिया है ना, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है ना। चलिए ऐसा ही था ना, फिर तो यहाँ पर निकालना है, पी पॉइंट पर निकालना है इंटेंसिटी, बताइए नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लेंगे ऐसे वाला, कौन फॉर्मूला से, के लेमडा बटे आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा जो पीछे निकाला है, फिर पैरेलल वाला निकाल लेंगे यहाँ जो निकाला है, ठीक है। आराम से रूट अंडर करके निकाल देंगे, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या पैरेलल का स्क्वायर, आराम से निकल जाएगा, हो जाएगा ना इस टाइप का, है एंगल पता है, ये पता है, डी पता है, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कहीं बताइए आर का वैल्यू क्या होगा, फॉर्मूला में था आर, जैसे ये आर है तो आर क्या हो जाएंगे, आर किसको कहेंगे, डी को कहेंगे, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही लेना है ना। आर का मतलब क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, वही परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है। नहीं रहेगा तो बना देंगे परपेंडिकुलर, तब लेना है। बताइए अल्फा किसको कहेंगे, अल्फा कितना है बताइए, तो अल्फा यहाँ में कितना है, बीटा कितना है बताइए, बताइए किसको बोलेंगे अल्फा बीटा। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऐसे जो गया था इस तरह से, वही क्या कहलाता था, अल्फा कहलाता था, नहीं तो यहाँ से क्या है, इधर वाला ये एंगल क्या है, यहाँ से ऊपर से अल्फा है ना, तो ये हमारा क्या अल्फा क्या 60 डिग्री। बीटा कितना करेंगे, फॉर्मूला में यूज करेंगे, बीटा कितना लेंगे, तो परपेंडिकुलर से नीचे की तरफ वाला जो एंगल दिया गया था, है ना, यहाँ से, है ना, यहाँ से इस डायरेक्शन में, है ना, यहाँ से किधर अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कितना है 30 है, तो 30 डिग्री है ना, तो ये यूज कर देंगे, इसके हो जाएगा ना। चलो अच्छा, अगर ये ऐसा रहे तब क्या होगा, जरा सोचिए इसको, जो दे रहे हैं ना तो सोचिए, अल्फा बीटा और आर का वैल्यू लिखना है, ठीक है। लिखिए तो मान लेते हैं कुछ इस तरह का है, एक ऐसा हुआ है, एक फाइनाइट वायर है, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, है ना, और ये लंबाई जो किया है ये वाला, देखिए इस छोर से इस पॉइंट पर निकलना पी पे, है ना, तो इस छोर से मिलाया हुआ एंगल कितना किया है, ये वाला 30 है ना, और ये हॉरिजॉन्टल पे दी वाला जो है उसके परपेंडिकुलर टाइप का, इसका एंगल क्या है 30, ये भी 30, ये भी 30। ये जो लंबाई दिया है उसका लंबाई कितना दिया है, मान लेते हैं कितना डी, क्या दिया है डी, बताइए कितना होगा, बताइए कैसे निकालना है इसमें, अल्फा कितना होगा, आर कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। अल्फा कितना होगा ये लिखना है, बीटा कितना होगा ये लिखना है, फॉर्मूला लगाएंगे तो अल्फा बीटा आर का पता होना चाहिए ना, तो बताइए कितना होगा, क्या होगा कुछ इस तरह का बना,
देखिए अंतर क्या है, अंतर ये है जो यहाँ पर था तो परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर था, इससे नीचे भी था ऊपर भी था, यहाँ पर ऊपर है और ये डिस्टेंस दे दिया है d, तब पूछता अल्फा बीटा से ये सब क्या है। नहीं बताइए कैसे करें, कैसे लिखेंगे अल्फा बीटा? हाँ तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, हल्का सा लगाएंगे, ठीक है, नाम से लिख देंगे, ठीक है। कुछ लोग रहेगा इसको अल्फा ले लेंगे, इसको बीटा लेंगे, है ना, गलत हो जाएगा, है ना। ये अल्फा लेंगे तो कहाँ से होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये थोड़े है, ये तो कुछ एंगल पर 30 डिग्री पे है, नहीं। तो सोचिए, देखिए कैसे करना है, कैसे काम करना है। ये तो आसान था, ये थोड़ा कमी है, सोचना पड़ेगा थोड़ा इसमें। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसको कहेंगे, इसको कहेंगे डी को, नहीं गलत हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या, कुछ इस तरह से, ये वाइड है ना, वाइड, ये वाइड है, नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा ये वाला, ये यही कहलाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, ये है ना। इस पॉइंट का यहाँ से क्या करेंगे, सीधा परपेंडिकुलर गिरा देंगे, जिस पॉइंट पर निकालना गिरा देंगे वाइड, है ना। परपेंडिकुलर हमने क्या किया, गिरा दिया, तो इसको नहीं था तो बढ़ा दिया, और क्या हो गया परपेंडिकुलर सर। अब इसी को हम क्या करेंगे, यही हमारा क्या कहलाएगा, यही आर, है ना, यही क्या कहलाएगा हमारा आर। अब ये आर होगा तो आर इक्वल टू कितना करेंगे बताइए, ये दूरी कितना हो जाएगी, ये दूरी बताइए क्या होगा, यहाँ पर एंगल कितना है, ये डी है, ये कॉस है, थीटा है, कि यहाँ पर क्या बनेंगे, डी कॉस क्या है 30 डिग्री, जिसके साथ एंगल 30, ठीक कॉस लगाते हैं जिसके साथ एंगल बनता है। तो देखिए ना, इसको इस पर तोड़ दिया, कुछ इस तरह से कंप्लीट ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से क्या बनेंगे, डी कॉस 30 डिग्री, ये आर का वैल्यू आया, ये हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू, न कि डी बोल देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। हमेशा जिस पॉइंट पर पूछे ना, उस पॉइंट से वायर पर परपेंडिकुलर गिरा देना सीधा, है ना। तो देखिए वायर नहीं है, लेकिन फिर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर यही होना है ना, यही होना है, यही होना है, यही होना है, यही होना है ना, इसलिए ये होगा है। अल्फा कितना होगा अल्फा, तो बताइए अल्फा क्या होता था, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इस डायरेक्शन वाला को हमने अल्फा माना था, नहीं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, है ना, कहने का मतलब क्या, वायर का लास्ट छोर, लास्ट का वायर का अंतिम छोर, है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लिया था, तो अंतिम छोर कौन है, ये, तो ये वाला एंगल, तो ये हमारा क्या कहलाएगा अल्फा। तो अल्फा क्या बनेंगे, 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। बीटा कितना होगा, बीटा तो बताइए बीटा क्या है, यदि इसको हम अल्फा कहते हैं तो बीटा कैसे होता था, ऐसे उल्टा डायरेक्शन होता था बीटा, पता था ना पीछे, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, और किसके साथ एंगल बन रहा था, लास्ट छोर से, नहीं। तो क्या बीटा इसको कर देंगे, ऐसे कर देंगे बीटा, ये 30 डिग्री, गलत हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि दोनों इसी डायरेक्शन में हो गया अल्फा बीटा, है ना, है ना। कैसे हम लोग करते थे, बीटा किसको देते थे, यहाँ से ऐसे चलना पड़ता था, ऐसे इधर वाइड ऐसे चलना पड़ता था, ये ऐसे था अल्फा, ये ऐसे चलना पड़ता था, नहीं। तो यहाँ पर क्या है, ये तो अल्फा नहीं है इस डायरेक्शन में, बीटा भी यही ले लेंगे तो गलत बात हो जाएगा ना। तो नहीं, यहाँ से देखिए बीटा के लिए यहाँ से ऐसे जाना पड़ेगा, है ना, लास्ट छोर यही है, तो ये एंगल, तो अब ये एंगल कितना हो जाएगा, 300 कितना, पूरा 360, ये 30, तो क्या हो जाएगा 330 डिग्री, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 330 डिग्री, बस हो गया, ऐसे निकाल देंगे, अब क्या हो गया। चलो, या ऐसे भी कर सकते हैं, यदि चाहते हैं, है ना, इसी डायरेक्शन में जाए तो कितना 30 डिग्री कर देंगे, 30 डिग्री, लेकिन क्या गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 30 हो जाएगा तो सेम डायरेक्शन हो जाएगा, -30 लेंगे ना तो ये भी चलेगा, ठीक है, -30 कर सकते हैं, +30 नहीं कहेंगे। ये करेंगे 330 कहेंगे तो प्लस कहेंगे, है ना, हो जाएगा ना। चलिए, क्योंकि अल्फा बीटा में कैसा रिलेशन है, अपोजिट का, है ना, याद रखिए, इस समय लोग बहुत कंफ्यूज करता है, ठीक है। चलिए जब इच्छा पे उसको मिटा देना, ये हमने बता दिया कैसे अप्लाई करना है, अल्फा क्या लेना है, बीटा क्या लेना है ना, आर कैसा है तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसलिए हम ये सब बता दिया, है ना। चलिए मिटाते हैं इसको, हो गया। चलिए थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं, क्या डिस्कशन,
पहला नंबर। देखिए तो इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट के बारे में बात किया था नहीं, जरा उसको हम देखते हैं इस फॉर्मूला में बैठा के आता है कि नहीं आता है। ठीक है, देखिए तो फोर किसके लिए, फोर इनफाइनाइट वर्ड के लिए, ठीक है, इनफाइनाइट के लिए, है ना। वैसे याद है हम लोग को, लेकिन फिर भी देखते हैं फॉर्मूला में बैठा के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, वर्ड कैसा है, इनफाइनाइट है। कैसा है, इनफाइनाइट। कैसा है, इनफाइनाइट। पता है ना आर दूरी पे हम निकाले थे नहीं, यही आर दूरी पे निकाला था, इस पॉइंट पे पी पे निकालना है आर डिस्टेंस पे। बताइए यहाँ पर निकालते कैसे करेंगे, क्या होगा, पता है क्या होगा इसके लिए, फटाफट ध्यान दें क्या करना है, जरा बताना है। अल्फा कितना होगा, अल्फा यहाँ पर अल्फा कितना होगा, अल्फा कैसे लिखेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ था तो कितना एंगल था, इतना एंगल अल्फा फाइनाइट था, तो यहाँ था तो इतना एंगल, 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 मतलब ये एंगल क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। नहीं इनफाइनाइट है तो देखते हैं एंगल ऐसे बढ़ते बढ़ते जा रहा है, इनफाइनाइट तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हो जाएगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अल्फा का वैल्यू क्या लेंगे, 90। उसी तरह से बीटा, यहाँ पर था फाइनाइट इतना एंगल, और इतना तो इतना एंगल, इतना एंगल, इतना एंगल, और नीचे और इधर जाएगा, और इधर ऐसे हो जाएगा नहीं, तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसके साथ कितना एंगल हो जाएगा, इधर 90 डिग्री, है ना। या नहीं समझ में आता है तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, कैसे, इस तरह से टेन अल्फा निकाला था, टेन अल्फा ऊपर था, टेन अल्फा नहीं ऐसे, है ना, टेन। तो टेन अल्फा क्या था हमारा, वाई बटे क्या था, वाई बटे आर, नहीं माना था यहाँ पर वाई बटे आर। तो देखिए वाई बढ़ाएंगे इन्फिनिटी तक नहीं, तो वाई इन्फिनिटी करेंगे, आर ऐसे रहेगा।